हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। एंड जो अब जितनी भी वीडियोस आएंगी ये बाय पार्ट्स आएंगी आपके पास। पहले हम पॉलिनोमियल टॉपिक के बारे में समझेंगे, देन हम उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे, एंड देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, जो भी आपको डाउट्स हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल है क्या बेसिकली। कुछ बोलते हैं कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर ये हमारा पॉलिनोमियल है। कुछ बोलते हैं कि सर एक्स स्क्वायर ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। कुछ बोलते हैं कि सर ये भी पॉलिनोमियल है। कुछ बोलते हैं 2x+5 ये पॉलिनोमियल। कुछ बोलते हैं कि 5 हमारा केवल एक पॉलिनोमियल है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब हुआ कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसी को हम पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर। तो आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल में बेसिकली हमारे पास जो कांस्टेंट, अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म हमारे पास होती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीजें जो मैंने लिखी है यहाँ पर। जनरल टर्म जो होती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर। जनरल टर्म यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स ये कांस्टेंट हो गया आपके पास, एक एक्स वेरिएबल हो गया, और ये आपका कोई एक होल नंबर हो गया। तो ये आपके पास एक वेरिएबल हो गया, ये आपके पास जो ए है वो कांस्टेंट है, एंड ये आपके पास क्या आ गया, होल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये इसकी जनरल टर्म होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास है वो कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके जो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं बेटे, वो होते हैं आपके बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो बेस्ड ऑन टर्म्स है वो क्लास 8 में अपना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो 9th में तो बताया होगा। अगर फिर भी नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म। बेस्ड ऑन टर्म हम बात कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन टर्म सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी आपके पास, सॉरी, जो मोनोमियल में आपके पास एक सिंगल टर्म होगी। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा जैसे x या 5x, या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। तो जिसमें केवल आपके पास सिंगल टर्म मिलेगी विदाउट एनी ऑपरेशन बोले तो प्लस या माइनस के साथ में। तो ये आपके पास हो जाएगा मोनोमियल। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास सेकेंड नंबर पर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल की अगर हम बात करें, बाई का मतलब होता है 2, यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1, एंड यहाँ पे बाई का मतलब हो गया। ठीक है, तो बाई मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। तो जैसे 2x+3 या x+7 या x-9, तो ये आपकी क्या है, बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। सो ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें, ट्राई का मतलब आपको पता है 3 टर्म्स होता है, 3 होता है। और यहाँ पे ट्राइनोमियल आ जाएगा आपके पास x² प्लस x प्लस 6, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, या आपके पास आ जाएगा जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ, ax² प्लस bx प्लस, ये 3 टर्म्स आ गई हैं इसमें, तो ये आपके पास ट्राइनोमियल हो जाता है। एंड जो इससे ज़्यादा टर्म्स होती हैं, 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स आपके पास होती है, वो होता है आपके पास के एक पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लास 8 तक हम पॉलिनोमियल को यही समझते थे कि जो 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो क्या होती है आपके पास, पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं उनको हम लोग। ठीक है, बट क्लास 10th में आते आते हमारे पास ये भी होगा तो भी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर ये मिलेगा इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 3 टर्म्स मिलेंगी तो भी हम इसको पॉलिनोमियल ही कंसीडर करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के। अब जो है पॉलिनोमियल का, वो होते हैं बच्चे आपके बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, अब बेस्ड ऑन डिग्री का क्या है कि डिग्री होती क्या है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझने वाली चीज़ है ना कि डिग्री क्या होती है। डिग्री को पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिग्री क्या होती है। डिग्री आपके पास होती है क्या, जो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, जैसे x हो गया, यहाँ पे x है, a b c y x y z 11 कुछ भी हो सकता है वो आपके पास, एक्सेट्रा। तो जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है x²
प्लस एक्स। तो इसमें जो वेरिएबल है आपके पास, जो वेरिएबल आपके पास एक्स है, सिंगल वेरिएबल में काम कर रहा है, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज योर डिग्री। ये आपके पास डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, तो टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास इसमें आता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर आपको पता है, लीनियर से समझ आ रहा होगा आपका, लास्ट ईयर आपके पास चैप्टर था 9th क्लास में जिसमें आपने लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है, लीनियर का मतलब होता है कि आपके पास जिसमें सिंगल डिग्री होगी केवल, जैसे आपके पास हो गया x+7, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, या आपके पास हो गया x-9। अब अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है, वो 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर आपके पास सिंगल ये भी आ जाए ना, ये भी आ जाए, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हमें बस चेक ये करना है कि वेरिएबल की पावर चेक करनी है, दैट्स इट। ओके, तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो जनरल फॉर्म को हम दूसरे पेन से शो करेंगे, दूसरे कलर से करेंगे। जैसे आपके पास जनरल फॉर्म हो गई ax+b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर a 0 हो गया तो x भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, केवल b, और b में आपका वेरिएबल लगा नहीं है। ठीक है, तो x ही आपका खत्म हो गया, तो आपका फिर ये आपका जो रहेगा ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें सेकंड टाइप हमारे पास है, सेकंड टाइप हमारे पास है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। इसकी पहले मैं जनरल फॉर्म आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, देन इसके एग्जांपल कर लूँगा। हाईएस्ट डिग्री बताई मैंने वेरिएबल की 2 होती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं ax² + bx + c एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x² भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचेगा, bx + c बचेगा। एंड अब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका लीनियर पॉलिनोमियल में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसके जो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x² + 5x + 6, ये एग्जांपल हो गया आपका। अगर आपके पास सिंपल ये भी लिखा हुआ है 5x², तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जस्ट बिकॉज ऑफ हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है हमें, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, थर्ड हम देख लेते हैं। इसमें थर्ड हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, आपको क्यूबिक का मतलब आपको पता है कि 3 पावर होती है, 3 होता है, क्यूबिक का मतलब होता है 3। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जो आपके पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रीजन मैंने आपको बताया है कि अगर a 0 हो जाएगा तो x³ भी क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, केवल bx² + cx + d। एंड अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, अब 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी। ये है 4x³ + 3x² + x + 5। ओके, या हमारे पास अगर सिंगल ये भी लिखा होगा कहीं पर x³, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स हो गए, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ये है आपके पास फोर्थ पार्ट में इधर शो कर रहा हूँ इसका। ये आपके पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं आपसे बात करूं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर जनरल टर्म की बात करूं, पहले तो मैं बताता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। आपके पास सिंगल टर्म होगी, अगर मान लो 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है, या 2 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे कांस्टेंट हुआ, ये तो केवल कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल आप कैसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी हम लोग। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपने पढ़ा था क्लास 8 में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि अगर x⁴ 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, या किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास क्या है, कि हम इसे कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो पावर है ना, आपकी जो डिग्री है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी। हम इसको अगर 1 ना भी लिखे तो चलेगा, अगर 1 लिख दे तो भी सही है। अब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं इसको 5x की पावर 0 बोल सकता हूँ,
8x की पावर 0 बोल सकता हूँ, -7x की पावर 0 बोल सकता हूँ, 2x की पावर 0 बोल सकता हूँ। तो इस सभी केसेस में क्या हो रहा है कि जो आपकी जो डिग्री है 0 है, तो x की वैल्यू x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें जो डिग्री होती है, इसमें जो डिग्री हम बोलते हैं ना, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 0 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंपल आपके पास कुछ नहीं होता, आपके पास ये होगा। उसका जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास डी, चलिए मैं कहीं यहाँ पर सही से लिख दूँ, डी एक्स टू दी पावर 0 वेयर डी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डी 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, तब तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है इसमें बच्चे, आपके पास जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल आपको वैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है जीरोस पॉलिनोमियल। तो जीरोस और जीरोस को मैं अलग अलग करके ही बता रहा हूँ। यह है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल का क्या है कि जिसमें पूरी टर्म्स ही जीरो बन जाएंगी, जैसे कि 0x² प्लस 0x प्लस 0। तो ये सारी टर्म जीरो होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आज का इंट्रोडक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ना यहाँ से बनते हैं। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी का बस कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, जैसे इस साल आए थे। एंड कल हम सीखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।